अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ खुबानी की चटनी। रमज़ान स्पेशल है तो ये चटनी तो बनेगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये 1 पाव के करीब मैंने खुबानी जो है, खुश्क खुबानी चटनी वाली, ये कहकर आप अंसार की शॉप से या किसी भी रिटेलर शॉप से ले सकते हैं। उसको मैंने भिगो रखा था, तो ओवरनाइट मैंने इसको भिगो रखा था। आप थोड़ी देर के लिए भी भिगोएंगे तो इट्स ओके। उसको जग में डालकर अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। जहाँ पानी की ज़रूरत पड़ी, अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो ब्लेंड करने के बाद उसको हम पैन में निकाल लेंगे और फ्लेम को कर लेंगे ऑन, और इसकी पकाई करेंगे अच्छे से जब तक इसके बीच में उबाल ना आ जाए। तो अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। 1/4 कप की मेजरमेंट मेरे पास है, तो वो मैंने 4 टाइम्स उसमें ऐड किया, यानी कि 1 कप बना वो मुझे शुगर कम लग रही थी, तो 1 कप नहीं, हाफ़ कप मैंने और ऐड किया। मतलब इसमें 1 एंड हाफ़ कप शुगर का जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी खट्टास वाली होती है खुबानी इटसेल्फ। तो इसके अंदर चीनी की मिकदार ज़्यादा होगी तो ही इसके खट्टापन जो सा वो थोड़ा कम होगा और ये मीठी चटनी कहलाएगी। अच्छा जी, तो इसके अंदर ब्लैक साल्ट भी ऐड करना है, वो मैं आगे चल के जब ऐड करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब ब्लैक साल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स एंड इट्स डन। तो ये सिंपल सी इंस्टेंट सी रेसिपी है जो आप उम्मीद करती हूँ ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इस चटनी को बनाकर बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। जितने रिक्वायर हो निकालिए, इस्तेमाल कर लिए। 1 महीने तक ये चटनी फ्रेश रहेगी, मतलब आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो, फ्रीज़ कर सकते हो, और ये रमज़ान का महीना भी आपका अच्छा जाएगा। उसके अलावा भी आप बनाएँ और एंजॉय करें पकौड़ों के साथ, दही भल्ले, आलू चाट, और जिस भी स्नैक्स के साथ आप पसंद करें आप खा सकते हैं। हाली भी अच्छी लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।